वो आखिरी चिट्ठी। रात के करीब 10 बजे थे। बाहर हल्की बारिश हो रही थी और कमरे की खिड़की के पास बैठा आरव चुपचाप आसमान को देख रहा था। उसके हाथ में एक पुरानी चिट्ठी थी, पीली पड़ चुकी, लेकिन उसमें छुपी यादें अभी भी ताज़ा थीं। ये चिट्ठी उसे आज ही मिली थी, उसकी माँ की अलमारी के एक पुराने डिब्बे से। आरव ने धीरे धीरे चिट्ठी खोली। मेरे प्यारे बेटे आरव, अगर तुम ये चिट्ठी पढ़ रहे हो तो शायद मैं तुम्हारे पास नहीं हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे दूर हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे दिल में हूँ। आरव की आंखें नम हो गईं। उसे याद आया जब वो छोटा था, उसकी माँ हर रात उसे कहानी सुनाकर सुलाती थी। जब वो गिरता था तो माँ सबसे पहले दौड़कर आती थी। लेकिन पिछले साल एक बीमारी ने उसे उससे छीन लिया। चिट्ठी में आगे लिखा था, मुझे पता है तुम मजबूत बनने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन बेटा रोना भी जरूरी होता है। अपने दर्द को दबाना मत। याद रखना, जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किल आए, तुम हार मत मानना। तुम मेरे सबसे बहादुर बेटे हो। अब आरव खुद को रोक नहीं पाया। आंसू बहने लगे। उसने पहली बार खुद को रोने दिया। कमरे में सिर्फ बारिश की आवाज थी और उसके दिल का दर्द। लेकिन उसी दर्द के बीच उसे एक सुकून भी महसूस हुआ, जैसे उसकी माँ सच में उसके पास बैठी हो, उसे समझा रही हो। चिट्ठी के आखिरी शब्द थे, जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, बस आसमान की तरफ देखना, मैं वहीं कहीं मुस्कुरा रही होंगी। आरव खिड़की के पास गया, आसमान की तरफ देखा। बारिश थम चुकी थी और बादलों के बीच से चांद झांक रहा था। उसने हल्की सी मुस्कान दी। शायद वो सच में अकेला नहीं था।